बड़ी खबर यह है कि अयोध्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हनुमानगढ़ी के दर्शन के पश्चात राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और रामलला का इस वक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। बड़ी अपडेट, हनुमानगढ़ी में लगभग 5 से 7 मिनट तक दर्शन पूजन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और वहां से निकलकर पहुंच गए हैं राम जन्मभूमि परिसर और इस वक्त रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। विवेक, ताजा अपडेट दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राजन, देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से हनुमानगढ़ी से निकलकर श्री राम जन्मभूमि पहुंचे हैं और वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। इस समय उनके साथ जो सचिव हैं चंपत राय वो भी हैं और इसके अलावा राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े सभी लोग हैं। महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं वो भी उनके साथ में, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। दर्शन करने के बिल्कुल ठीक बाद यानी अभी पहुँचे हैं, वहाँ पर आरती कर रहे हैं। ये जो वहाँ के अधिकारी हैं वो चूँकि वहाँ पर अलाउ नहीं है अंदर जाना, सुरक्षा की दृष्टि से मीडिया को वहाँ अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए। और अभी उसके बाद दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे श्री राम कथा पार्क, जहां पर जो कुछ दूरी पर है, यानी जिस जगह हम खड़े हैं हनुमानगढ़ी, यहां से करीब 1 किलोमीटर का दायरे में श्री राम जन्मभूमि है और आधा किलोमीटर के दायरे में श्री राम कथा पार्क है। यानी पूरा जो 1-1.5 किलोमीटर का दायरा है उसी में सारा सेंट्रलाइज हो गया है। और यहाँ पर करीब 10 मिनट बाद ये बताया जा रहा है कि 10 मिनट वहाँ निकल के सीधे राम कथा पार्क पहुँचेंगे और वहाँ उसके बाद वो समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि कल की तैयारियां, यानी कल नवरात्र शुरू हो रहे हैं, श्री रामनवमी कल प्रथम दिन है, उसके बाद 9 दिन तक लगातार अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहेगा यहाँ पर और आना शुरू हो गए हैं, आज से ही आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूर दराज से आते हैं तो यहाँ पर प्रवास भी करते हैं। पूरा सुबह जो उनका स्नान ध्यान की प्रक्रिया होती है, यानी सरयू में स्नान करने के बाद यहाँ पर हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, श्री राम लला के दर्शन करेंगे और उसके बाद भजन कीर्तन जो तमाम घरों में, यहाँ इस दिन पूरे 9 दिन अयोध्या का घर घर मंदिर बन जाता है और हर घर से सियाराम सीताराम की धुन गूंजने लगती है और जो ढोलक मंजीरे हैं वो गूंजने लगते हैं, भजन गूंजने लगते हैं। ये अयोध्या कल से यानी आज शाम से ही पूरे राम धुन में गूंज रही है और हर तरफ जिस जगह आप जाएंगे वहाँ भजन ही भजन आपको सुनाई देंगे। श्रद्धालु मगन होकर आते हैं और जहाँ उनको जहाँ जगह मिल जाती है वहीं बैठकर भजन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करीब 10-12 लोगों की व्यवस्थाएं कितनी होंगी, उनके लिए क्या इंतज़ाम है, कैसे वो रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पर जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करेंगे। उसके बाद उनके अगर कोई बीमारी होती है, कोई समस्या होती है तो डॉक्टर के कितने इंतजाम है, सरयू के पानी का कितना इंतजाम है, ये सारी एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़, यानी जिला प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, सारे विभाग के अधिकारी, राशन जो वितरण प्रणाली है उसके अधिकारी मौजूद हैं। और कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी तो एक एक पॉइंट रखा जाएगा। ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे बैठक चलेगी, चूंकि आज ही मुख्यमंत्री को यहाँ से ये सारा समीक्षा बैठक करके बलरामपुर निकलना है और बलरामपुर में ही वो रात का प्रवास करेंगे, रात में वहीं रुकेंगे, उसके बाद वो सुबह जो अगला कार्यक्रम है वो तय होगा। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या आए हैं। पिछले 5 साल के दौरान जो उन्होंने कार्यों की, विकास कार्यों की नींव रखी थी उनकी भी समीक्षा होगी। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर ये कहा जाता है कि 2023 के दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, लेकिन कुछ विलंब हो सकता है कि 2024 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं उसको पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए खोलने में। तो वो कितना निर्माण कार्य हुआ है, उसके जो प्लिंथ पड़े हैं वो अभी दूसरी लेयर पड़ चुकी है, जबकि करीब 12-14 लेयर और पड़नी, तो वो निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा है उसकी भी समीक्षा करेंगे। जो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं उनसे बैठक करेंगे, जो संत समाज, साधु समाज के लोग हैं जो अयोध्या के हैं, इसके अलावा जो बाहर से आए हैं संत समाज के लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास हैं, उनसे मुलाकात होगी, तमाम और महंत से मुलाकात होगी। तो आज का दौरा उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, महत्वपूर्ण इसलिए भी है, पूरे अयोध्या के लिए भी है, क्योंकि जो 5 साल के दौरान विकास कार्य हुए हैं उनको आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें कितना प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके हैं और कितना प्रतिशत बाकी है, और उन विकास कार्यों से जुड़े और कौन कौन से काम यहाँ अयोध्या में होने हैं। बहुत सारे काम होने हैं, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था तो मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बन रहा है जो अयोध्या को सीधे कनेक्ट कर देगा विदेशों से, यानी जो भारत के बाहर लोग रहते हैं, जो हिंदू हैं, जो श्रद्धालु हैं, राम जिनकी रग रग में बसे हुए हैं, जो राम के उपासक हैं, उनके लिए उनको सीधी फ्लाइट मिलेगी अयोध्या से। बस अड्डा भी तैयार है, रेलवे स्टेशन भी भव्य स्टेशन बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ का अयोध्या का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। अगर ये जो मंदिर जहाँ हम खड़े हैं, अगर
पहले आज से 5 साल 7 साल पहले की स्थिति देखें तो ये यहाँ पर इतनी साफ सफाई नहीं हुआ करती थी, इतने इंतजाम नहीं थे। दर्शकों को जो श्रद्धालु हैं वो आते थे और वो किस तरह से आते थे, किस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ होती थी, धक्का मुक्की होती थी। लेकिन अब दर्शन सुलभ हो गए हैं, एक व्यवस्था कर दी गई है, जो रास्ते हैं वो सुलभ कर दिए गए हैं, मंदिर में साफ सफाई के इंतजाम कर दिए गए हैं। तो पूरा इंतजाम ऐसा कर दिया गया है कि अब लोग अपने आप स्वतः स्फूर्त होकर यहाँ पर अयोध्या आना चाहते हैं, यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। और शासन ने, सरकार ने, भाजपा सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जब से वो बने हैं तब से उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी है कि अयोध्या को लोगों के दिलों से जोड़ दिया जाए, श्री राम की नगरी को लोगों के दिलों से जोड़ा जाए। और ये दिल, ये धर्म से जुड़े लोग जो अब यहाँ पर उनका दिल जुड़ गया है। और यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये लगातार इसी तरह की भीड़ चलती रहती है दिन भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई मौसम हो, लेकिन यहाँ पर हर समय श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो ये सारे आगे जो भविष्य है, चूंकि भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ेगी, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी की जानी है, उसके हिसाब से इंतजाम किए जाने हैं, जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जानी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होनी है आगे के भविष्य में, चूंकि 5 साल सरकार रह चुकी है, अब आगे 5 साल में क्या क्या होना है, अयोध्या किस तरह से डेवलप होना है, ये तय होगा। और लगातार मुख्यमंत्री, इसके पहले अगर हम करें, जो 5 साल की बात करें, जो पहला उनका शासनकाल रहा 5 साल का, उसमें 42 बार आए हैं अयोध्या। कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या नहीं आया, कोई भी मुख्यमंत्री चाहे कोई हो, लेकिन इतनी बार अयोध्या नहीं आया, इतनी बार पूजा अर्चना दर्शन यहाँ पर किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 42 बार आए हैं। आप और वहाँ पर जो दर्शक, जो क्षमा करें, जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं विवेक, हनुमानगढ़ी में दर्शनों के लिए, आप उनसे जरूर ये जानने का प्रयत्न करें कि उनकी नज़र में अयोध्या क्या है इस वक्त और पिछले कुछ समय में किस तरीके से बदली है, और जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं और रामनवमी जो है, इसके लिए वो क्या चाहते हैं और क्या तैयारियां देख रहे हैं, ये आप उनसे बात करके जान सकते हैं जो हनुमान भक्त पहुंच रहे हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, हमारे साथ बहुत सारे यहाँ सामने भी आ रहे हैं और परिवार के साथ लोग आ रहे हैं। हम पूछते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? कोलकाता से आए हैं जी। देखिए कोलकाता से आए हैं दर्शन करने के लिए, और प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं, तो कब आए आप? जी, मैं परसों आया हूँ, लखनऊ से यहाँ पे आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज करीब मैं 20 साल बाद आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। अयोध्या को कितना बदला हुआ देख? बहुत बदल गया है। क्या बदलाव दिखा? देखिए, मेंटेनेंस, रास्ते, यहाँ तक पहुँचने का, लखनऊ से यहाँ तक पहुँचने का सबसे बढ़िया चीज़ कि मैं 2.5 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच गया। मुझे याद है आज से कई साल पहले जब आया था तो बहुत ही ख़राब अवस्था थी। प्रशासन का बहुत ही सहयोग है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान ये जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई है, और अब अगले 5 साल में आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? ये गंगा और बहेगी। 5 क्यों, आप अगले 15 साल का हिसाब करिए। मुख्यमंत्री तो हैं ही, आगे जाके ये आशा करता हूँ योगी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आपकी पत्नी है साथ में? आप बताइए, आप अयोध्या इसके पहले आई हैं? नहीं, पहली बार आई? फर्स्ट टाइम। तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया लगी। थैंक यू। देखिए, ठीक है विवेक, बिल्कुल पहली बार आए कोलकाता से, और इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति साफ साफ देखी और पढ़ी जा सकती है। इन तस्वीरों में हमारे सारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे, और ये महसूस किया जा सकता है कि ये कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और कितनी सहूलियत हो रही है इनको अयोध्या पहुंचने में, और क्या चीजें बदली हैं वहां पर। विवेक, आप नजर बना के रखिए, और इस खबर पर हमारी नजर है, मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे पर हमारी नजर है। रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं, वहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, तैयारियों को देखेंगे, परखेंगे।